हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल में जितना भी पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको देखेंगे। और टोटल शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पॉलिटी यानी राजनीति का, उसका सभी क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भारत का जो भाग है नागरिकता से संबंधित वो भाग है 2। ठीक है, भाग 2 क्या है? नागरिकता से संबंधित है। इसका आर्टिकल है 5 से 11 के बीच। ठीक है, और भाग किस में है? 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे, यानी मौलिक अधिकार किस भाग में, यही पूछा है। तो किस भाग में है? भाग 3 में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के विषयों में गलत है। तो पहला कथन इसमें दिया हुआ कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के मौलिक कर्तव्यों को पेश करता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये 44वां नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, ये नीचे है। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों का विस्तार किया गया था, तो ये सही है। फर्स्ट गलत है इसमें। उसके बाद अनुच्छेद 51 के ए में है, ये भी सही है। इसके अनुसार आदर्श संस्था और राष्ट्रीय ध्वजों और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ये सही है। उसके बाद ये मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर का प्रदान करने के लिए बात करते हैं, तो ये तीनों सही है, मगर ये जो फर्स्ट है ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के विशेषताओं के संबंधों में गलत है। तो कौन सा गलत है? 1 और 3 इसमें ये गलत है। संविधान प्रधानमंत्री के 3 प्रकार के आपातकाल की स्थितियों को घोषणा करने का अधिकार देता है, प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो ये गलत है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखिए सही है, ये समाज के वंचित वर्गों को उत्थान के लिए आरक्षण नीति है, तो ये सही है। तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है, नहीं शक्ति होती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, तो ये सही है। ठीक है, मगर 1 और 3 जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 7 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को कौन सा संशोधन लाया था? कौन सा संशोधन में लाया गया था ईडब्ल्यूएस? तो ये लाया गया था संविधान का 103वां संशोधन। 103वां जो संशोधन था उसमें ईडब्ल्यूएस को लाया गया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, ये सभी रिपीट करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। जो फिलहाल में अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के से संबंधित है। मौलिक अधिकार कितने है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और आर्टिकल क्या है? 12 से 35। ठीक है, भाग पूछा था, देखिए इसके ऊपर पहले भाग पूछा था, उसके बाद इसका आर्टिकल पूछ दिया है। ठीक है, तो इसी तरह करता है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड उसका आर्टिकल पूछेगा, भाग पूछेगा और उसका क्या उसमें अधिकार है वो पूछता है। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो 12 से 35 और भाग किस में है? 3 में। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा को घोषित किया था? तो ये किया था 1949 में। ठीक है, 1949 में भारतीय संविधान के किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था? तो 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। 1976 भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम डैश में पारित किया गया था, तो 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये 1976। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को भी किस वर्ष 42वां संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मानव अधिकार का, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1993 में। ठीक है, भारत में मानव अधिकार का तो ये हुई थी 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खंड से सिद्धांत को शामिल करता है? तो ये 2। ठीक है, कौन सा खंड है? दूसरा, 2 खंड में। ठीक है, अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें कि कथन में बताना है, गलत बताना है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में
अब इसमें गलत बताना है तो देखते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है कि हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकता है। संविधान के अनुच्छेद 5 में नहीं, ये गलत है, 5 में नहीं कहा गया है, तो ये गलत है। देखिए उसके बाद संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। ये 2 और 3 गलत है, और ये 4 क्या है, ये 4 सही है। 4 में है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून पारित कर सकता है, तो ये दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें सही कौन कौन है, 1 और 4, और 2 और 3 क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसमें गलत बताना था, तो 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संविधान संशोधन 100वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, तो 2015 में, ठीक है। संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था, 100वां, तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था किस वर्ष में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 संशोधन किया गया था, तो 2021 में, ठीक है। किस वर्ष में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया था, तो 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा नहीं किया जा सकता है, तो ये 21 आर्टिकल 21 है शायद, ठीक है। साधारण बहुमत से ये संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान को डैश को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान को डैश को अपनाया गया था, कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को, और किस दिन लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कर्तव्य बताता है कि वे सौहार्द और भाईचारे का बढ़ावा देते हैं, तो ये देता है आर्टिकल 51 के 1 में ई, ठीक है, जिसमें मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संसद के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया है, जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा बुनियादी अधिकारी को स्थापित करता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये कंपलसरी है, यानी ये प्राथमिकता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का बुनियादी अधिकार को स्थापित किया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना पूरा अनिवार्य है, ठीक है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपुल यानी लोकसभा के रूप में जाना जाता है, तो देखिए ये इसे जानता है 79 में आपको हो गया लोकसभा, नहीं 79 में आपका हो गया संसद, और 80 में हो गया राज्यसभा, और 81 में, चलिए देखिए बता देते हैं आपको, 79 में हो गया संसद, ठीक है, 80 में हो गया राज्यसभा, और ये राज्यसभा, और 81 में लोकसभा, ठीक है। तो ये आर्टिकल याद रखेंगे, ठीक है। तो यही पूछा था यहाँ पे कि संसद के कौन से आर्टिकल में है संसद, तो ये है 79, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है, तो 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि संविधान की प्रस्तावना भारत के किस रूप में वर्णित करती है, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के किस नेताओं ने किस प्रकार की प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया था, स्वतंत्र भारत के नेताओं ने किस प्रकार की प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया था, तो एक वैसी प्रणाली जो कुछ लोगों की बजाय सर्वजन कल्याण को बढ़ावा देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो को आधार मानते हुए विवाह विच्छेदन का निर्णय दे सकता है, तो ये आर्टिकल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पदोन्नति में आरक्षण संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी पदोन्नति जो होता है, पदोन्नति आरक्षण होता है ना,
तो किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 16 के 4A में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम प्रतिबंध लगाता है? तो ये है आर्टिकल 23-24। उसमें 24 में शोषण होता है और ये जबरन श्रम के लिए प्रतिबद्ध करता है 23। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक खदान मजदूर अपने 9 वर्षीय पुत्र से स्कूल जाने के बजाय अपने साथ काम करने के लिए कहता है। इस प्रकरण के भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद का उल्लंघन करेगा? तो यह उल्लंघन करेगा आर्टिकल 24 का। ठीक है, क्योंकि 23 और 24 क्या है? शिक्षा का अधिकार इसमें देना है आपको 66 संविधान संशोधन 2002 के तहत कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम लोग को शिक्षा देना पूरा कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और दानार्थ उद्देश्य के लिए संसाधनों के स्थापना और अनुरक्षण के बारे में उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 26 यानी 26। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संविधान पांचवा संशोधन अधिनियम 1955 में किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो अनुच्छेद 3 को। ठीक है, संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो अनुच्छेद 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भारत के संविधान के डैश मौलिक अधिकारों के कानून को प्रवर्तन के प्रावधान करता है? भारत के संविधान के डैश मौलिक अधिकारों के कानून को प्रवर्तन के प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 32, जिसमें है आर्टिकल 32। ठीक है, मौलिक अधिकार कानूनों का प्रवर्तन के प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो आर्टिकल 33। संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो आर्टिकल 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों की सुरक्षा का प्रदान करता है? तो आर्टिकल है 361। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा का प्रदान करता है? तो आर्टिकल 361। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा अनुच्छेद लागू होगा जब ए महिला और बी पुरुष एक ही कार्यालय में समान पद पर समान प्रकृति का कार्य करे पर असमान भुगतान प्राप्त करे? तो आर्टिकल ये 39 का उल्लंघन होगा कि एक ही जगह अगर एक ही ऑफिस में कोई एक महिला और एक पुरुष समान पद पे हैं और समान प्रकृति के कार्य भी कर रहे हैं और असमान उसको भुगतान किया जाता है, तो ये आर्टिकल 39 का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो ये किसमें है? आर्टिकल 39 डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ये आर्टिकल है 5 से 11। ये पहले ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, आर्टिकल आपको बताए थे। भाग किसमें है? 2 में। ऊपर क्वेश्चन पूछा था भाग, इसमें पूछा है आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रगान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है। कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है? तो देखिए ये है हमारा फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 51A में। ये मेरा फंडामेंटल, ये हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है कि जब भी राष्ट्रगान होगा तो अपने सावधान मुद्रावस्था में खड़े रहना। ठीक है, ये मेरा ये हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद के पूर्ण शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय पर कानून बनाने का संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है? तो नागरिकता किसमें है? भाग 2 में, और आर्टिकल है 5 से 11। ठीक है, चलिए देखिए नागरिकता से इसे करीब 3-4 बार रिपीट कर दिया क्वेश्चन और करता जा रहा है। ये हर शिफ्ट में क्या है कि रिपीट करता रहता है क्वेश्चन, ये तो है नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो इसी तरह ये पढ़ कर जाइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है अगले एग्जाम में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो आर्टिकल 29 और 30 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? फिर देखो ये रिपीट कर दिया, तो ये है आर्टिकल 5 to 11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली गई थी? समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ठीक है, समवर्ती सूची जितने ली गई थी ये ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस संविधान से भारतीय संविधान ने बहुलवादी की प्रणाली को अपनाया था? तो ब्रिटिश संविधान से। ठीक है,
बहुलवादी की प्रणाली को अपनाया था? तो ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कोई भी नागरिक डैश के तहत अपनी भारत नागरिकता त्यागने का घोषणा कर सकता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो 1955 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है संवैधानिक उपचार, यानी आर्टिकल 32। ठीक है। परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? संवैधानिक उपचार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डैश ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है? तो किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। डैश ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 और 351 डैश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची से। ठीक है। 8वीं अनुसूची से ये क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। यानी इसमें क्या था? इसमें शिक्षा का अधिकार को भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नागरिकता अधिनियम 1955 डैश से संबंधित नहीं है? तो किससे नहीं है? निर्वाचन से नहीं है। उसके बाद सभी से है, अर्जन, समापन और प्रवासन, यानी टर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन और इक्विजिशन, ये सभी से है मगर इलेक्शन से नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान की किस विशेषता के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना आती है? तो ये संघवाद। ठीक है। भारतीय संविधान की किस विशेषता के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है? तो संघवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? तो ये जारी की जा सकती है 5 टाइप के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को डैश के द्वारा पेश किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य कब था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के 42वां संशोधन डैश में जोड़ा गया था? तो ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के भाग 4A में डैश से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिक प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो देखिए जी, इसमें संपत्ति धारण करना ये शर्त नहीं है नागरिकता पाने के लिए। आप संपत्ति कहीं से ला सकते हैं। ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है और सब ये है शर्तें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सी विशेषता है जो इस मौलिक अधिकारों से अलग करती है? तो ये वाद योग नहीं है, वाद योग नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की कौन सी विशेषता जो इसे मौलिक अधिकारों से अलग करती है? तो ये वाद योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मूल संविधान के किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था क्योंकि डैश ये अपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लैटिन में कौन सी रीट का अर्थ हमारा आदेश है? तो ये है परमादेश रीट, मेंडेमस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के। भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रवाहित होती है? तो ये कहा था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। किसी फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रभावित होती है? ये कहा था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि संसदीय अस्थायी समितियों का कार्यालय डैश वर्षों तक होती है? तो 1 वर्ष का होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इसमें कथन सही बताना था। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति इधर हो क्या? इसमें सही है आपका 2 और 3 है। ठीक है, वो गलत था। ये सही है कि अनुच्छेद
38 में यह प्रावधान है कि राज्य के व्यक्तियों और लोगों को समूहों के बीच आय में समानताओं के कम करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ये स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो ये 2 सही है और ये गलत था तीसरा, पहला जो गलत था ये 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत ये है 78 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये गलत है। अब देखिए सही कौन कौन है, ये संभावित अनिवार्य होगा, सही है। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, भी सही है। उसके बाद अनुच्छेद 51A की शुरुआत से एक ठोस राज्य चरित्र और मजबूत संदर्भ के मजबूत आधार तैयार किया गया, तो ये सही है। मगर इसका ऑप्शन जो 4 है वो गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है। विनियमित यानी संसद के पास है। भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है, तो ये संसद के पास है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 यानी भाग 3 को, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में शामिल है। अनुच्छेद 15 में तो केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव का निषेध नहीं करेंगे, यानी आर्टिकल 15 में ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हथकरघा हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना में कौन सा निर्देश सिद्धांत लागू किया गया था, तो सहकारी आधार कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है, तो अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है, तो अपराधों के दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किसी रीड का शाब्दिक अर्थ आपका अधिकार क्या है, तो अधिकार परीक्षा, क्यूटो और अंटो होता है ना, तो अधिकार परीक्षा, ठीक है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा एक तरीका नहीं है, परित्याग, ठीक है, परित्याग नहीं है और सब है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि उत्प्रेषण स्टैट्यूटरी किससे संबंध आता है, यानी उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है उत्प्रेषण लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कौन सा मौलिक अधिकार भारत के साथ साथ विदेशों के लिए भी उपलब्ध है, तो ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के कारण नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो समानता के अधिकार, ठीक है। समानता के अधिकार के कारण नागरिकों को साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, ये किस आर्टिकल में है, 15 में, यानी 17 में, 15 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की मूल सूची को हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है और 300 के ए में इसको डाल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता किस धारा का संबंध बलात्कार से है, तो धारा 375। भारतीय दंड संहिता की किस धारा का संबंध बलात्कार से है, तो धारा 375। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है, तो धारा 62 के 5। कौन सी धारा कैदियों के मतदान का अधिकार का वंचित करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धारा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो 7, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है, तो क्रम शब्द कौन सा सही है, यह है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था किसी समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की, तो स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अध्याय शामिल करने की सिफारिश दी, स्वर्ण सिंह समिति 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था, 10 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संवैधानिक संदर्भ में संघवाद क्या अर्थ क्या है, देश में एक से अधिक हस्तरों का सरकार का अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान संशोधन विशेषता जिसका क्या अर्थ है, तो राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये जो भी इतना भी ये 82 टोटल क्वेश्चन था और ये सभी शिफ्ट को मिलाकर ये सभी क्वेश्चन
पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।